नमस्ते दोस्तों। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस वीकेंड। वेल, ये वीकेंड पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जैसे हम एवरी वीकेंड को करते हैं, और उसमें मार्केट्स के आउटलुक को डिस्कस करते हैं कि क्या मार्केट्स में चल रहा है, क्या डेटा एनालिसिस करके एफएनओ के डेटा क्या है, चार्ट स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में आने वाले हफ्ते में मार्केट्स कैसा रह सकते हैं। राइट, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा कुछ दूसरी बातों पे। बट हम पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते हम मार्केट्स पे ऊपर बुलिश रहे थे, सिर्फ बेस्ड ऑन के मार्केट्स का हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। हम जो आरएसआई रीडिंग्स ट्रैक कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन, आप चाहे निफ्टी शायद इतना नहीं चला है, निफ्टी थोड़ा रेंज बाउंड रहा है एक हफ्ते में। लेकिन अगर आप मार्केट्स के रिटर्न्स देखेंगे, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 6% पिछले हफ्ते ऊपर था, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 4% ऊपर था, बैंक निफ्टी इंडेक्स ने भी निफ्टी को अच्छा आउट परफॉर्म किया। सो निफ्टी को पॉजिटिविटी है, लेकिन बड़े मूव्स मार्केट को इंडेक्स के बाहर मिल रहे हैं कि जहां पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं, तो बहुत अच्छी मूवमेंट है। राइट, सो पहले डेटा के साथ शुरुआत करते हैं कि डेटा देखते हैं कि डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, फिर हम चार्ट्स के ऊपर भी जाएंगे। राइट, सो एफआईआईज के ये सीरीज शॉर्ट साइड पे रहेंगे, ये हमको पता है, हमने बार बार हर वेबिनार में डिस्कस किया है कि सीरीज की शुरुआत तो हुई थी कि उन्होंने कम शॉर्ट्स रोल ओवर की थी, लेकिन उसके बाद फॉलोअप मूव देखे तो कोई लॉन्ग फॉर्मेशंस नहीं हुए। इनफैक्ट थोड़ी हल्की सी शॉर्ट एडिशन उनकी और वहां पे फॉर्म हुई है। मैं जस्ट डेटा आपके सामने रखता हूँ। यस, ये कल का डेटा है। कल के डेटे में कुछ फ्राइडे का डेटे में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, एज इट इज है। मोस्टली 43% के आसपास उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। ये सीरीज की शुरुआत 45-46% के आसपास से हुई है। उसके बाद हमने फ्रेश लॉन्ग एफआईएस की तरफ से नहीं बने, हल्के से मार्जिनल एक आध दिन में वो 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के हमने ये वीक में देखे थे, एक दिन में बने थे शॉर्ट पोजीशंस। उसके कारण 43% उनकी पोजीशन शॉर्ट साइड पे है। क्लाइंट सेक्शन भी वहीं पर है, 53% के आसपास उनकी लॉन्ग पोजीशंस है। सो क्लाइंट सेक्शन जो हम करते हैं उसमें हम रिटेल ट्रेडर्स, एचएनआईज वो आ जाते हैं, वो मार्जिनल लॉन्ग बुल पायर्स है। एफआईएस की पोजीशंस मार्जिनली शॉर्ट साइड पे। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने शॉर्ट है, तो 1,38,000 ऑलमोस्ट उनकी शॉर्ट साइड की कॉन्ट्रैक्ट्स है, और सामने 1,02,000 1,02,000 उनकी लॉन्ग की कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो नेट शॉर्ट पोजीशन देखिएगा तो इतना बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, बट 35,000 नेट शॉर्ट पोजीशन है। अब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है। राइट, सो फिर भी उनकी शॉर्ट कवरिंग अब तक आई नहीं है, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है। बट स्टिल हम सिर्फ ये डेटा देख के ट्रेड सेटअप्स नहीं बनाते, डेटा के साथ साथ हम चार्ट्स के सेटअप भी देखते हैं कि क्या लेवल्स अगर ब्रेक होंगे तो हाँ, तो शायद ये एफआईएस की पोजीशंस के डायरेक्शन में मार्केट्स जा सकता है। राइट, सो फिलहाल तो हम ये चैनल के ऊपर कुछ टाइम से फोकस कर रहे हैं। अगर प्राइस वाइज एक्शन देखें, सिंपल मैंने हाई टू हाई ज्वाइन करके ये चैनल बनाया है। हाई टू हाई ज्वाइन किया, लो टू लो ज्वाइन किया, चैनल के लोअर एंड से जो अब जा रहा है हायर एंड की तरफ जा रहा है। अभी हमने थर्सडे की ट्रेडिंग सेशन को, जो पिछला हफ्ता गुरुवार गया, जो वीकली एक्सपायरी था, उसमें आप देख रहे हैं ये रेड कैंडल का साइज देखिए, बहुत बड़ी कैंडल है, क्योंकि हमने ओपनिंग 22,600 के आसपास देखी, वहां से 300 पॉइंट का इंट्राडे करेक्शन आया, 22,300 तक मार्केट गया, और वहां से जो क्लोजिंग आई वो 22,500 के ऊपर। सो ये वीकली एक्सपायरी डे के दिन काफी वॉलेटिलिटी थी, और इसके कारण ये जो कैंडल है, इसको टेक्निकल एनालिसिस में हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? हैंगिंग मैन। अगर आप चाहे तो इन्वेस्टोपीडिया या गूगल पे जाके पढ़ लीजिएगा हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में। अभी कैंडल क्या कहता है? कैंडल कहता है कि इसका जो लो है वो लो ऑफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह से देखना चाहिए। अगर वो लो टूट गया तो मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। तो सिंपल एनालिसिस में बता रहा हूँ कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न का ये कि जो लो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो लो टूट गया तो काफी सारी जो लॉन्ग पोजीशंस ये रीसेंट तेजी में बनाई है, राइट, सो वो तेजी में की पोजीशंस अनवाइंड हो सकती है। तो हम भी यही मान के चलते हैं कि लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब ये जो ग्रीन मूविंग एवरेज है, 20 दिन का मूविंग एवरेज है, वो है 22,250-260 के अराउंड, काफी क्लोज है वो 22,300 जो लो बना है उसके। राइट, सो एक तो ये चीज। आरएसआई नीचे आप देखेंगे तो पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइंस फिलहाल नहीं है। और अवरली चार्ट स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो ये ब्लैक एवरेज जो देख रहे हैं वो भी एग्जैक्टली 22,300 पे ही है अवरली चार्ट पे। सो अवरली आरएसआई फिलहाल पॉजिटिव है, नेगेटिव क्रॉसओवर्स नहीं है। सो अवरली पॉजिटिव, डेली पॉजिटिव, मतलब दोनों ही टाइम फ्रेम पे मोमेंटम ट्रेंड इंटैक्ट है। राइट, 22,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज पर दिस कैंडलस्टिक पैटर्न जो फॉर्म हुआ है एज पर द मूविंग एवरेज। तो आने वाले हफ्ते में ये लेवल को नोट डाउन कीजिएगा, उसके ऊपर हमें ध्यान रखिएगा कि 22,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो अगर टूटा तो हम मार्केट्स में करेक्टिव फेस शायद फिर देख सकते हैं। उसको हम एनालिसिस करेंगे, हम रोज वो वेबिनार में डिस्कस करते ही है, जो 11:30 से 12 हम आधे घंटे का लाइव वेबिनार डेली करते हैं। बट 22,300 के ऊपर है तब तक ट्रेंड इज नॉट नेगेटिव।
ट्रेंड इज नॉट नेगेटिव, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बायस से ही हमें ट्रेड करना चाहिए, राइट। सो डू ट्रेड विद पॉजिटिव बायस, राइट। स्टिल अब ऊपर कहां तक जा सकता है, तो हायर एंड ऑफ द चैनल, फिर जैसे ऑल टाइम हाई है तो हम पिछले रिट्रेसमेंट्स, पिछले करेक्शन के रिट्रेसमेंट्स लेते हैं, और जो रिसेंट 800 पॉइंट का करेक्शन आया था उसका रिट्रेसमेंट लेवल 22,750 के अराउंड आ रहा है, राइट। सो 22,700 ये ट्रेंड लाइन है जो हायर एंड ऑफ द रेंज है, और 22,750 ये 127% रिट्रेसमेंट है। तो इमीडिएटली 22,000 का सपोर्ट, 22,300 का सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है, तब तक 22,700 750 ये आने वाले वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां तक जाएगा, और उसके ऊपर फिर 23,030 ये पोजिशनल टारगेट्स आ सकते हैं अगर कोई सपोर्ट्स ब्रेक नहीं करता है, मार्केट ऐसे मोमेंटम कंटिन्यू रखता है, तो 161.8% रिट्रेसमेंट रीसेंट करेक्शन का आ रहा है 23,030, 23,000 के आसपास। तो 23,000 के लेवल्स भी मार्केट्स में आ सकते हैं जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है तब तक, राइट। सो आई होप ये चीजें क्लियर है निफ्टी के बारे में। निफ्टी के ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट के डेटा भी देख लेते। याद रखिएगा ये हफ्ते में गुरुवार को, आने वाले वीक में थर्सडे को मार्केट हॉलीडे है, तो निफ्टी की जो एक्सपायरी है ऑप्शंस की, वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी वो वेडनेसडे को बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस के साथ साथ ही होगी। अब यहाँ पे ग्रीन बार वर्सेस रेड बार देखिए, ग्रीन बार पे बड़े बार आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कहाँ पे, वो 23,000 का कॉल इतना दूर, फिर 22,800 का कॉल। इसका मतलब क्या है कि जो कॉल राइटर्स है वो कॉल राइटिंग काफी दूर की स्ट्राइक प्राइस पे कर रहे हैं, राइट। सो क्योंकि उनको भी पता है कि ये रिस्क है, मार्केट तेजी में है, तो नजदीक के रेजिस्टेंस या नजदीक के स्ट्राइक प्राइस में सेलिंग नहीं हो रही है, 23,000 या 22,800 के स्ट्राइक प्राइस पे हो रही है, राइट। सो दैट इज द थिंग, वो लेवल्स भी हमने टेक्निकली भी डिस्कस किए, और 22,500 के पुट में 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 22,400 के पुट में 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो फिलहाल तो पुट राइटिंग भी नजदीक में ही है, तो पुट राइटिंग नजदीक के स्ट्राइक प्राइस पे हम अभी जहां पे ट्रेड कर रहे हैं 22,500 पे पुट राइटर्स है, 22,400 पे है, 22,300 पे है, सो ये सब नजदीक के स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर्स है, और कॉल राइटिंग दूर के स्ट्राइक प्राइस पे हो रही है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट्स का बायसनेस ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से बुलिश है। टिल अबाउट 22,300 ये फिगर याद रखिएगा, 22,300 टूटा तो सारा स्ट्रक्चर है, डेटा है, सब चेंजेस होएगा, बट टिल वो इंटैक्ट है तब तक नथिंग टू वरी अबाउट। अब आउट परफॉर्मेंस आया है काफी समय के बाद बैंक निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी पे चार्ट्स हमने पिछले हफ्ते के ये वीकली वीडियो में डिस्कस किए थे, जब हमने कहा था कि 47,000 का लेवल क्रॉस हुआ है, 47,000 मेजर रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी के लिए, जैसे वो क्रॉस हुआ हमने यही एनालिसिस किया था कि बैंक निफ्टी शायद ये तेजी नए हाइज बनाएगी, राइट। सो बिकॉज वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ 47,000 से, अब हम 48,500 तक 1,500 पॉइंट की रैली उसके बाद हुई है, और यहाँ पे अभी भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, डेली आरएसआई पॉजिटिव 70 के ऊपर, मतलब और भी अच्छा है, आवरली आरएसआई भी फिलहाल पॉजिटिव है, आवरली पे भी कोई चेंजेस साइंस नहीं है। जो मूविंग एवरेज सपोर्ट्स आप आवरली पे देख सकते हैं जो आने वाले वीक में आपको काम आ सकते हैं, 47,750 ये पहला सपोर्ट है, फॉलोड बाय 47,400 ये पोजिशनल, ये दो सपोर्ट्स है। अब हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर जो प्राइस पे है, सी ये हाई देखिए, इसके बाद करेक्शन पे हायर बॉटम, ये हाई, नया हाई, करेक्शन पे हायर बॉटम, फिर हायर हाई, करेक्शन पे हायर बॉटम, अब वापस हायर हाई मार्केट्स ने बनाया, तो हायर हाई बना है तो कहां तक जा सकता है, पहले तो ऑल टाइम हाई, राइट। सो ऑल टाइम पिछला हाई 48,636 का था, वो क्रॉस करके 127% रिट्रेसमेंट, ये रीसेंट करेक्शन का जो हमने निफ्टी पे निकाला है 22,750 का, वो बैंक निफ्टी पर आ रहा है 48,800 के आसपास, 48,800, हम 48,500 के आसपास ट्रेड कर ही रहे, 300 पॉइंट ही दूर है, तो वो तो शायद मे बी नेक्स्ट वीक अर्ली में ही ओपनिंग में ही हम देख लेंगे, राइट। और उसके ऊपर अब बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये ज्यादा चलना चाहिए, करेक्ट। निफ्टी अगर 127% रिट्रेस करता है तो ये 161 कर सकता है, और 161% आएगा 49,600, 49,600 पे मेजर वो रेजिस्टेंस रहेगा जो 161.8% रिट्रेसमेंट वहां पे आएगा, राइट। सो ये लेवल्स ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी के लिए, पहला 48,800 वहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके ऊपर जब निकलता है तो 49,600 के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक्स तो काफी टाइम से चल रहे हैं, और हमें पता है कि जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का वेटेज काफी ज्यादा है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, पीएसयूज में एसबीआई का ही सबसे ज्यादा हाई वेटेज है, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, अब ऐसी तेजी आने के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का चलना जरूरी है, इसके लिए हम अगर निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक के इंडेक्स को देखें, निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक का भी इंडेक्स है, लेट मी चेक आउट दैट, राइट। सो जस्ट मी लुक एट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के इंडेक्स से हमको पता चल सकता है कि
वेदर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी एक तेजी आने लगी। दिस इज द प्राइवेट बैंक इंडेक्स। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का इंडेक्स है। ये आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये वीक में यहाँ पे हुआ है। सो बार बार फिलहाल तो ये रेजिस्टेंस जोन था जो पिछले हफ्ते ये हफ्ते में क्रॉस हुआ है 24,000 के ऊपर। हायर टॉप यहाँ पे भी बना, हायर बॉटम में बना, शायद ये गैप एरिया फिल करने को आ रहा है जो 24,500 24,600 के आसपास है, और फिर पिछला हाइस भी टेस्ट कर सकता है। आरएसआई रीडिंग्स बैंक निफ्टी प्राइवेट सेक्टर के इंडेक्स में भी पॉजिटिव। सो प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा आउट परफॉर्मेंस रह सकता है। हमने ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक के बारे में हमारे वेबिनार में डिस्कस किया था कि वो एक रेंज के बाहर निकला है लगभग 1.5-2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद, राइट। सो ये रेंज के बाहर देखिए एचडीएफसी बैंक निकला, तो वो ऑफ कोर्स लीडरशिप ले ही रहा है एचडीएफसी बैंक। ये रेंज के बाहर अब 61.8% रिट्रेसमेंट आएगा 1585, फिर ये गैप एरिया फिल करने के लिए जहां पे 1630 के आसपास। सो ये मूव रह सकता है एचडीएफसी बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट सक्सेस अगर देखें तो आईसीआईसीआई बैंक खराब नहीं है, बट लेकिन थोड़ा सा रिलेटिवली साइडवेज है ये स्टॉक, सपोर्ट्स के ऊपर ही है, राइट। सो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम। लेट्स सी नेक्स्ट वीक अगर ये 1100 का लेवल क्रॉस होता है, 1106 जो रिसेंटली थोड़ा रेजिस्टेंस बनाया, तो आईसीआईसीआई बैंक को भी काफी टाइम बाद, काफी अंडर परफॉर्मेंस बाद कोटक बैंक के ऊपर ध्यान जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोटक बैंक में भी देखेंगे तो एक काफी अंडर परफॉर्मर रहा है, इतना चला नहीं है स्टॉक अब तक, लेकिन जो लास्ट 2 दिन में यहाँ पे भी स्टॉक ने पॉजिटिविटी फ्राइडे को दिखाई। ये यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल, फिर फ्राइडे को वापस एक अपमूव जिसमें हायर बॉटम के जैसे डेली चार्ट्स में बनाए, क्रॉस ओवर्स आए नहीं है, बट चार्ट सक्सेस कह रहा है कि शायद एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमको कोटक बैंक के ऊपर भी देखने मिलेगा। सो मेरा कहना यही कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये लीडरशिप की वजह से बैंक निफ्टी हाई लेवल तक जा सकता है। आईटी पे आता है, निफ्टी आईटी इंडेक्स फिलहाल तो एक अंडर परफॉर्मर है, दोनों ही एवरेजेस के नीचे निफ्टी आईटी ने। बस ये चीज है कि नीचे आप जो आरएसआई देख रहे हो ओवरसोल्ड से पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है। अब ओवरसोल्ड से पॉजिटिव क्रॉस ओवर आने का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड यहाँ पे वापस पॉजिटिव रिज्यूम होगा, हो सकता है कि जस्ट एक पुल बैक हो। आई थिंक आईटी पे मोर फोकस जाएगा रिजल्ट्स के बाद। आने वाले हफ्ते में फ्राइडे को टीसीएस के रिजल्ट्स के साथ आईटी के रिजल्ट की शुरुआत होगी, फिर उसके नेक्स्ट वीक में इंफी के रिजल्ट्स भी आएंगे। सो आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे को जब टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि क्या हो रहा है। बट फिलहाल निफ्टी आईटी इंडेक्स मोमेंटम इतना स्ट्रांग नहीं है, ओवरसोल्ड है, तो शॉर्ट पोजीशंस बनाने की भी यहाँ पे सलाह नहीं है कि आप शॉर्ट जाइए आईटी में, बिकॉज ओवरसोल्ड से पॉजिटिव क्रॉस हो सकता है, पुल बैक मूव रह सकता है इन द आईटी स्पेस। नॉट टू फॉरगेट निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स जो करेक्शन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में रिसेंटली हमने देखा था फरवरी के सेकेंड हाफ, मार्च के फर्स्ट हाफ में 38.2% ये रिट्रेसमेंट हमने लगाए हुए थे, एग्जैक्टली वो यहाँ से रिवर्स हुआ और वापस से नए हाईज मिड कैप में फॉर्म हुआ। सो नए हाईज मिड कैप में फॉर्म होना, लास्ट टाइम जब ये टॉप बना था ना, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे टॉप ये 49,780 का, उस टाइम पे आरएसआई के रीडिंग्स 87 थे। कितने? 87 थे। अब हम उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं, बट आरएसआई के रीडिंग्स है 70, राइट। सो फिलहाल 70 एंड गोइंग अप, which means that it has more room to go up, मतलब इसके पास और जगह है ओवरबॉट होने के पहले और थोड़ा मोमेंटम कंटिन्यू मिड कैप्स में रह सकता है, राइट। सो मिड कैप इंडेक्स हैज आल्सो बीन डूइंग वेल, तो शायद स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम मिड कैप स्पेस में एक पॉजिटिव और कंटिन्यू रह सकता है। अब एक वरी फैक्टर जो पिछले हफ्ते से मार्केट्स को हो रहा है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल और आईएनआर जो हमने देखा है कि काफी बड़े हैं, वो यूजुअली इक्विटी मार्केट्स के इनवर्स कोरिलेशन रहते हैं, तो उसके भी चार्ट्स में देख रहा था क्रूड ऑयल के। सो यहाँ पे क्रूड ऑयल में फिलहाल कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये क्रूड ऑयल के चार्ट से जहाँ पे हमने रिसेंटली एक कंसोलिडेशन, ये ब्रेंट का चार्ट है जहाँ पे आप देख सकते हैं 84 85 ये रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट है, तो शायद क्रूड ऑयल में और थोड़ी पॉजिटिविटी 93 94 तक जा सकती है ब्रेंट ऑयल में, तो वो मार्केट्स को थोड़े टोस पे रखेगा कि ब्रेंट ऑयल चल रहा है, ब्रेंट ऑयल चल रहा है, क्रूड चल रहा है, तो हमारे मार्केट्स के लिए खा है। बट बहुत टाइम क्या होता है जो इफेक्ट होता है वो लीड एंड लैग इफेक्ट होता है, जरूरी नहीं है कि ब्रेंट ये वीक चला तो आपका मार्केट भी यही वीक नेगेटिव रहेगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स देखते हैं कि ब्रेंट ऑयल जो ऊपर जा रहा है कि ज्यादा सस्टेन है, ऊपर अगर सस्टेन रहेगा तो हो सकता है रिएक्शन कुछ टाइम के बाद है। ऐसे काफी टाइम पास्ट में भी देखा गया है कि जो रिएक्शंस है वो थोड़े से डिलेड रह सकते हैं, थोड़े से लेट रह सकते हैं, राइट। सो यूएसडी आईएनआर में भी वापस से थोड़ा साइडवेज ट्रेंड हो गया, बट वहां पे फिलहाल कोई इतने, लास्ट वीक जो था वो एक शार्प स्पाइक आया था, उसके बाद वापस रेंज में यूएसडी आईएनआर हो गया, राइट। सो आई होप ये सब चीजें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, ये आपके काम आएगी। आई होप दिस इज क्लियर। वंस अगेन आई वुड से 22,300 का लेवल आने वाले हफ्ते में ध्यान रखिएगा। आने वाले हफ्ते में एक मिड वीक हॉलिडे भी है थर्सडे को, तो वीकली एक्सपायरी होगी सेम वेडनेसडे को बैंक निफ्टी के साथ साथ 22,300 इंपैक्ट है, तब तक नथिंग मच टू वरी अबाउट, ट्रेड विद अ पॉजिटिव बायस, लुक फॉर 22,700 750, वहां पे फिर से रीएक्सेस करेंगे कि वेदर रेजिस्टेंस पे कुछ नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहे हैं, रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं,
वो नहीं टूटा तो 23,000 के लेवल्स भी फिर आ सकता है। 22,300 ब्रेक हुआ तो अगर आपकी जो लॉन्ग पोजीशंस है उसमें थोड़ी पोजीशंस भी ट्रेडिंग पोजीशंस को लाइटन अप करने को जरूर देखिएगा, राइट। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द अदर सेक्टर्स कि जहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के थोड़े से आउट परफॉर्मेंस वहां पे कंटिन्यू रह सकते हैं। सो वॉच आउट फॉर द बैंक निफ्टी, जिसपे हम काफी टाइम कुछ लास्ट एक डेढ़ हफ्ते से 47,000 के ब्रेकआउट के बाद वहां पे हम पॉजिटिव है, राइट। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, काम का है, तो प्लीज आप लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और जैसे हम डेली वेबिनार करते हैं, राइट, सो जुड़े रहिए हमारे साथ में, राइट। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस करेंगे और जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ वैसे आप खुद भी एनालिसिस करिए, सो दैट आपको शायद कुछ टाइम के बाद मुझे मेरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप खुद से एक अच्छे एनालिस्ट और अच्छे ट्रेडर बन सकेंगे। यही मेरी कामना है। होप यू हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड। मैं आपको फिर से सोमवार को मिलूंगा अब सेम टाइम 11:30 बजे हमारे लाइव मार्केट वेबिनार में। टिल देन, गुड बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.